नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। वेलकम टू चुनावी अड्डा, जहां उठता है हर छोटा बड़ा चुनावी मुद्दा। उत्तर प्रदेश के चुनाव आते ही बात मंदिर मस्जिद पर फिर होने लगी है। अयोध्या में भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अब मथुरा के मंदिर पर तमाम विपक्षी दलों की राय मांगी है कि वो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर देखना चाहते हैं या नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक दिन पहले मथुरा मुद्दे को हवा दे दी। सियासी घमासान मचा, ये सबने देखा सुना। घमासान मचना भी था क्योंकि मथुरा में भी मामला अयोध्या की तरह मंदिर मस्जिद में उलझा है और कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। अयोध्या का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था, लेकिन मथुरा में अभी भी केस चल रहा है। इस बीच विपक्ष चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाए जाने को ध्रुवीकरण से जोड़ रहा है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने आज साफ कर दिया कि यह चुनावी मुद्दा नहीं, हिंदुओं की आस्था का विषय है। मौर्य ने यह अखिलेश से सीधे सीधे सवाल किया कि वो बताएं कि कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के बारे में उनका पक्ष क्या है। इसी पर आज चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की राजनीति मची हुई है मंदिर मस्जिद पर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक दिन पहले मथुरा को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। उधर 6 दिसंबर पर हिंदू संगठनों ने ईदगाह मस्जिद के पास शुद्धिकरण करने की जिद को लेकर माहौल वैसे ही संजीदा है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने फिर कह दिया है कि वो अपने बयान पर कायम हैं, क्योंकि उनके लिए कृष्ण जन्मभूमि चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा है। देखिए, ऐसा विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बाद में वह नतमस्तक होते हैं, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूँ। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से भी सीधे सवाल पूछ लिया कि अखिलेश बताएं वो कृष्ण मंदिर चाहते हैं या नहीं। श्री अखिलेश यादव जी से पहला मेरा सवाल है, वो बताएं कि कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं गंगा भक्त हूँ, तो बताएं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। इतना अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जो इस सरकार में हो रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हाँ, उनकी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बेतुका बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ट्वीट किया और आज बयान दिया कि वहाँ भी भव्य मंदिर बनेगा, कहा उनकी आस्था का केंद्र है। तो क्या मस्जिद खत्म करना चाहते हैं क्या? हाँ, तो वो है बनी हुई, मैं तो गया हुई हूँ उसमें। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, देखिए बाबरी मस्जिद को उन्होंने मंदिर बना दिया और सब कुछ उसमें हमने 10 साल से ज़्यादा तहरीक चलाई और उसमें हज़ारों मुसलमानों की जानें भी गई, लेकिन ये अपनी उससे बाज नहीं आए। इन्होंने बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बना दिया। अब बहरहाल ये इसका दावा कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट चूंकि इनके हाथ में है। प्रसाद मौर्य जी पधार चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जाहिर है इस तरह की बयानबाजी से यूपी की सियासत ध्रुवीकरण की तरफ जाती दिख रही है। बीजेपी बेशक कृष्ण जन्मभूमि को आस्था का मुद्दा बताए, लेकिन ये चुनावी मुद्दा बनने में देर नहीं लगेगी। अब अखिलेश का रुख देखने वाला होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण को तरजीह देती रही है। ऐसे में बीजेपी ने कृष्ण जन्मभूमि का दांव खेलकर अखिलेश के सामने असमंजस की स्थिति जरूर पैदा कर दी है। टीम न्यूज़ नेशन।
और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता होंगे, हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता होंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता होंगे और साथ ही साथ विष्णु शंकर जैन जी होंगे जो कि एक पिटिशनर है। सबसे पहले मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। माननीय धर्मवीर चौधरी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है बहुजन समाज पार्टी के। मेरे साथ एडवोकेट कपीश कुमार हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के और स्पोक्स पर्सन भी हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संघ के जानकार हैं। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इन्होंने ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला केस निचली अदालत के अंदर डाल रखा है और कहा है कि ईदगाह का क्षेत्र का मालिकाना हक जो है मंदिर को दे दिया जाए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह जी भी हैं। सबसे पहले कपीश जी आपसे शुरुआत करता हूं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि वो खुद यदुवंशी हैं, तो वो बताएं कि क्या वो मथुरा में भव्य कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी हो के कोई भी नेता हो, जो भी बयान दे रहे हैं, वो बयान चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए देना चाहते हैं, वो भी बिना मतलब, क्योंकि इन्होंने तो काम किया नहीं है। और अगर इन्होंने काम किया होता तो इनको अब क्यों याद आ रही होती? अरे कोई भी व्यक्ति अगर सनातनी है, पुरातनी है, अपने धर्म में विश्वास करता है, तो ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। क्या ये संविधान की नित्य धज्जियां उड़ाते रहेंगे? संविधान में बिल्कुल कहा गया है कि ये व्यक्तिगत पूजा पाठ का आवरण है जिसकी सबको छूट है। हमारी क्या मान्यताएं हैं ये केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं बता सकते। और चंद्रोदय मंदिर ही पूछ रहे हैं ना कि भव्य मंदिर पर आपकी पार्टी का क्या पॉलिटिकल स्टैंड है? कोई तो स्टैंड होगा ना समाजवादी पार्टी का एडवोकेट का। मैं तो बता रहा हूँ, सुन तो ले। जब आपने पूछ लिया तो उसका पूरा जवाब दीजिए। कमाबाई पुलिस का मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि चंद्रोदय मंदिर 2014 में वृंदावन के अंदर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने शिलान्यास किया था, जो 2022 तक पूरा होना था और उसका काम रुका हुआ है। ये गवर्नमेंट रुकी हुई, और भी तमाम चीजें थी जिनको सहयोग करना चाहिए था, नहीं कर रहे। हमने अगर सफाई में बनाया तो इनको बड़ा ऐतराज हो रहा था। समाजवादी पार्टी ने सदैव एक बात कही है कि हमारे लिए अगर सबसे ऊपर कोई चीज है तो हमारे देश का संविधान है। और देश के संविधान के तहत कहा गया है कि अगर कोई मामला जब सब जुडिशरी है तो उस पर अपना कोई व्यू नहीं दिया जा सकता। हम संविधान के साथ खड़े हैं, हम अपने न्यायपालिका के साथ खड़े हैं, हम अपने न्यायालय को उस वर्डिक्ट के साथ खड़े हैं जिसको कि न्यायालय देगी। और अगर नहीं देगी तो उस समय तक सब जुडिशरी जो मामला है, अगर आप कहते हैं तो ये आप माननीय न्यायालय के अंदर जो विचारण चल रहा है उसको प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, अनिला सिंह जी बताइए, मामला न्यायालय में है, समाजवादी पार्टी कोई पब्लिक व्यू नहीं देगी, क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मेरी राम राम सबको। और अभी कपीश जी को मैंने सुना और कपीश जी को सुनकर मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये सब है कौरव, हम हैं पांडव, और ये जो चुनावी रण होने वाला है ये कौरव और पांडवों के बीच में होने वाला है। ये तो भीड़ इकट्ठी होती चली जा रही है, और चाहे ये कुछ भी कर ले, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, हम पांडव हैं और ये चुनावी रण भी हम जीतेंगे। जहां तक सवाल है मथुरा जन्मस्थान का, भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान का, दिल पर हाथ विकास के कार्यों पे बांध देती, आप राम राज्य के विकास। अच्छा कपीश जी, उनको बोलने दीजिए ना, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत वक्त है हमारे पास। आप वर्ग विभेद को मिटाने की कोशिश करती, आप जाति विभेद को मिटाने की कोशिश करती, आप मनुष्यता को आगे लेकर के चलती, पितृश्रेष्ठम धर्माधार्यति पर आप चलती। आपने तो भगवान भगवान कृष्ण को ही की उपेक्षा कर रखी है। अगर आप की होती तो मनुष्य आपका धर्म होता, और आप फिर विकास की बात। कपीश जी अपनी बारी पर बोलिए ना, अनिला सिंह अपनी बारी पर बोल रही हैं। कपीश जी ऐसा ना करिए, आप दोनों स्काइप पर जुड़े हुए हैं, जब दोनों एक साथ बोलने लगते हैं किसी की आवाज दर्शकों को नहीं सुनाई पड़ती है। कृपया थोड़ा संयम रखे कपीश जी थोड़ा संयम रखे प्लीज। धर्मवीर जी भी इंतजार कर रहे हैं, ये गलत बात है कपीश जी एक दूसरे पर मत बोलिए। कपीश जी आप जब दोनों एक साथ बोलने लगते हैं, आप लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आपका ऑडियो जनता को नहीं सुनाई पड़ता, आपको लगता है कि आप बड़ा महान काम कर रहे हैं, लेकिन दर्शक सही बात सुनने से वंचित रह जाता है, ना आपके पार्टी के व्यू सुन पाता है ना दूसरी पार्टी के व्यू सुन पाता है। तो हम एक एक करके बात करें, माननीय धर्मवीर जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं सीधे अनिला जी कंप्लीट करिए अपनी बात को।
जी, और आशा करती हूँ कि ये कौरव लोग जो है ना जरा शांत रहेंगे। देखिए ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं ये बयान दिया था कि भगवान श्री राम की लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं, जब रामलला मंदिर की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, वो तो केवल और केवल नॉर्दर्न इंडिया में वहां पर पूजे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, वो तो पूरे भारत में पूजे जाते हैं। तो ये आज कपीश जी जो है कौरव सेना के एक सिपाही जो हैं, समाजवादी पार्टी का जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कह रहे मुलायम सिंह यादव जी बिल्कुल गलत कर रहे थे, कह रहे मुलायम सिंह यादव जी जो बिल्कुल झूठे हैं, कह रहे भीष्म पितामह मुलायम सिंह यादव ने जो कहा बिल्कुल गलत कहा। बोलकर देख लें, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, वहां पे मंदिर बनना चाहिए, ईदगाह नहीं होनी चाहिए। और ये तो अभी विष्णु जैन जी भी बैठे हुए हैं, मेरे पास भी सारे के सारे तथ्य हैं और संविधान के अनुसार ही सारा काम होगा। अरे ये झूठों की पार्टी जो कांग्रेस रही है ना, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी, इन्हीं के कुछ नेता थे, आप कहेंगे मैं नाम भी बता दूंगी। ट्रस्ट के ऊपर एक और फेक ट्रस्ट बनाया और ईदगाह वालों से समझौता करके उनको वो जमीन दे दी, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं था। मुझे ये बताइए, न्याय यात्रा लेके निकलना है, आप राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक भी संत को क्यों नहीं शामिल की? आपने सारे लंठों को क्यों शामिल किया? आपने 2 करोड़ की जमीन जो है 18 करोड़ में क्यों खरीदी? और चंपत राय जी कहाँ चंपत हो गए? 1410 करोड़ रुपया भगवान श्री राम के नाम पे रथ यात्रा के सामने आया था। अच्छा, मैं दोनों को रोकूंगा। कपीश जी, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मुझे धर्मवीर चौधरी जी के पास जाना है और सिर्फ धर्मवीर जी की आवाज। धर्मवीर जी बताइए, बहुजन समाज पार्टी का इस पर क्या व्यू है, क्योंकि ये पासा सभी अपोजिशन पार्टी की तरफ फेंका है मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की बात करके। आपकी पार्टी का क्या व्यू है धर्मवीर जी? दीपक जी, ये बीजेपी आरएसएस भगवान राम को 30 साल से धोखा दे रहे थे। भला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का और इस देश के संविधान का, बाबा साहब के संविधान का, जो भगवान राम के मंदिर का मार्ग बनने का प्रशस्त किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये केशव प्रसाद मौर्य से कोई ये पूछे कि डबल इंजन की सरकार धुआं दे रही है, ये सैकड़ों लोग कोरोना में मर गए, बेरोजगारी दर क्या है, महंगाई इस देश में क्या है, डीजल पेट्रोल के दाम क्या हैं, ये किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य को ये समस्याएं देश की दिखाई नहीं दे रही। अब ये राम के साथ साथ राम को छोड़ दिया, सीता मैया को छोड़ दिया, अब ये श्री कृष्ण पे आ गए। ये श्री कृष्ण के वंशज, इनको मथुरा में बीजेपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। जब अहमद शाह अब्दाली ने मंदिर की तरफ आंख टेढ़ी की थी दीपक जी, तो महाराजा सूरजमल ने रक्षा की थी। और अब ये अगर मस्जिद की तरफ आंख टेढ़ी करेंगे तो वही महाराजा सूरजमल के वंशज, वही सर छोटू राम के मानने वाले, वही बाबा साहब के मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग, इनकी आंखें लटेर देंगे। ये 1 इंच भी मथुरा में घुस नहीं पाएंगे। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों मिली हुई हैं। ये कैराना से लेकर, हिंदू से लेकर, मुसलमान से लेकर, मंदिर से लेकर, श्री कृष्ण मंदिर से लेकर, ये आपस में लोगों को लड़ाने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है दीपक जी। संगीत रागी जी, अगर घुसे मथुरा के अंदर तो श्री कृष्ण के वंशज आपको खदेड़ देंगे अगर आपने माहौल खराब करने की कोशिश की। ये सीधा चैलेंज है धर्मवीर चौधरी जी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका। देखिए, श्री कृष्ण जी के वंशज तो नहीं खदेड़ेंगे, और आपको मालूम है कि मुलायम सिंह ने कहा था अयोध्या के लिए कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और नतीजा इस पूरी दुनिया के सामने है। क्या हुआ अयोध्या में वो सबको पता है। नतीजा पूरा देश देख रहा है मिस्टर कृष्ण जन्मभूमि भी कि आप भगवान राम की ईंटों को बेच रहे हैं, जो मस्जिद जो है जमीन को बेच रहे हैं, लोगों की भावनाओं को बेच रहे हैं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और पूरा देश आपने बेच दिया। ये पूरा देश देख रहा है आपके ढोंग को, ये पाखंड को पूरा देश देख रहा है कि धर्मवीर जी जवाब ले लेते हैं प्लीज। कितना पाखंडी, अधर्मी और संविधान को ना मानने वाले लोग हैं आप। सिर्फ ध्रुवीकरण, धर्मवीर जी जवाब ले लेते हैं, उनको कहने तो दीजिए। संगीत रागी जी बोलिए। आपका कोई एजेंडा नहीं है, और ये जनता आपको सबक सिखा देगी 2022 के चुनाव में।
ये लगता है कि दिन में ही शराब पी करके बैठ जाते हैं। ना प्लीज ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। बीजेपी के लोग पीते हैं, जाते हैं तो बीजेपी के लोग चलाते हैं। नशे में तो आप हो, इस देश की जनता को नशे में मत करो। तो थोड़ा सा बोलने दीजिए। और आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप किस हैसियत से बैठे हुए यहाँ पे? आपकी कोई हैसियत नहीं है। मतलब इस शब्द के इस्तेमाल उचित नहीं है। मैं इस शब्द को मतलब मैं चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ, निंदा करता हूँ। किसी के बारे में ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे संगीत रागी जी। थोड़ा इंतजार करिए, मैं विष्णु शंकर जैन जी के पास जाता हूँ। विष्णु जी बताइए, घुसने नहीं दिया जाएगा, ये चैलेंज है धर्मवीर चौधरी जी का। 6 दिसंबर को अपने ईदगाह पर हिंदू संगठनों ने यह भी कर रखा है कि वहां पर शुद्धिकरण किया जाएगा। देखिए दीपक जी, मैं एक वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, और मेरा बहुत स्पष्ट मत है, आपके चैनल पे बड़ी क्लियरली कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी तरह की मॉबोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश की जनता कानून को अपने हाथ में ले, और इसीलिए बहुत ही डेमोक्रेटिक ढंग से हमने अपनी बात कोर्ट में रखी है, वेल रिसर्च के साथ, पूरे रिसर्च और तथ्यों के साथ कोर्ट में रखी। कल आपके चैनल पे भी मैंने अपनी रिसर्च साझा की थी, जिसमें औरंगजेब का तोड़ने का फरमान हमने आपके सामने रखा था, और जो श्री कृष्ण मंदिर के साथ फ्रॉड हुआ है, जिसकी संपत्ति नहीं थी उसने वो संपत्ति बेच दी, वो फ्रॉड हमने बहुत हमारा लीगल पॉइंट है जिसके लिए हम कोर्ट में गए। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा मैटर सब जुडिस है, इसीलिए हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। दीपक जी, आप जान के शॉक हो जाएंगे, इस समय कोर्ट में मामला इस आधार पे चल रहा है कि क्या ये केस चले कि ना चले, और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता हूं केशा, और ये लोग जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आधार ले रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वो वैसी रहेगी और कोई भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चल सकता है। तो अगर ये न्यायालय के मुकदमे में विश्वास करते हैं तो ये यही स्टेटमेंट दे दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अगर बीजेपी गवर्नमेंट उसके लिए अमेंडमेंट लाती तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अयोध्या को एग्जेम्प्ट किया गया था। मेरी आपके चैनल के, आपके व्यूअर के माध्यम से मांग है कि उसमें मथुरा और काशी को भी एग्जेम्प्ट किया जाए। अयोध्या को किस आधार पे एग्जेम्प्ट किया था? क्योंकि जन भावनाएं 1991 में अयोध्या के पक्ष में थी, इसलिए उस समय की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने कहा कि मामला कोर्ट से डिसाइड हो जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि हम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, तो ये बात भी कोर्ट से डिसाइड हो जाए, और इसीलिए मथुरा और काशी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। और ये बात करना चाहिए, बताइए करना चाहिए इनकी बात से, मैं एडवोकेट कपिश कुमार जी, करना चाहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से एग्जेम्प्ट। दीपक जी, सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे मित्र आदरणीय विष्णु मोहन जी जो हैं वो एक एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूं तो विधि की गरिमा को जानता हूं। शायद राम मंदिर का इन्होंने भी पूरा वर्डिक्ट पढ़ा होगा, और उस वर्डिक्ट के अंत में क्या जिस्ट दिया गया उससे भी वो अवगत होंगे। और जो एक्ट वर्तमान समय में है, मैं तो कह रहा हूं कि वर्तमान समय में जब सरकार और सत्ता बदलने जा रही है, कोई चीजें अब आने वाली नहीं, शीतकालीन सत्र में कुछ चीजें नहीं है, तो काजी मियां क्यों दुबले? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे विष्णु मोहन जी, सबसे पहली चीज तो हमें और आपको ये कम से कम एक बीन एडवोकेट देखना चाहिए। बाकी चीज जो सब जुडिशरी है वो हमारी जुडिशरी देखेगी कि वो एक्ट सही था कि नहीं था, उसका जो है उसको हटा देना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए, ये सब उन्हीं का है। आप लेकर के याचिका गए हैं, आप याची हैं, आपको उसमें कहने का हक है, हम उसमें कोई पार्टी नहीं। और दूसरी बात देखिए, मैं बहुत एक लॉयर होने के नाते और करबद्ध निवेदन के नाते कहता हूं कि कम से कम आपको चीजों को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और मैं दूसरी चीज आपको कह, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये चुनाव में जा रहे हैं ना भैया मेरे, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इनको तो अपनी बात मौर्य जी को कहनी चाहिए कि पीडब्ल्यूडी में देखिए 1% का घोटाला नहीं हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश को हमने जो है गड्ढा मुक्त कर दिया है, और हमने कोई 8% का कमीशन डायरेक्ट नहीं लिया है, हमारे इंजीनियर तो नहीं लिए, हमने भी नहीं लिया है। तो ये नहीं अच्छा ठीक है, मुद्दे से ना भटके, इस पर भी बहस करेंगे, हमारे पास रोज बहस का वक्त है। विष्णु शंकर जी, एक क्विक जवाब जो उन्होंने कहा है, एक क्विक जवाब एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी की बात का। देखिए दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग, कपिल जी एक मिनट, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। आप कपिल जी एक मिनट, अपनी बात के आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ। देखिए दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंटेरियंस का ये हक होता है और ये राइट होता है कि अगर न्यायालय में कोई दुविधा आ रही है
तो वो उसको एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्योर कर सकते हैं। जब राम मंदिर का केस चल रहा था 1950 में, मैं कपिल जी से सवाल पूछना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में इनैक्ट क्यों किया? और आज अगर मैं ये मांग कर रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अमेंडमेंट करके जो मथुरा और काशी के केस में दुविधा आ रही है उसको इस देश के पार्लियामेंटेरियंस रेक्टिफाई करें, खत्म करें, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो केशव प्रसाद मौर्य ने असंवैधानिक नहीं कही? क्या ये पार्लियामेंटेरियंस का, इस देश के राजनेताओं का या पॉलिटिशियंस का हक नहीं है कि वो इस देश की जन भावनाओं को जाहिर करें और उसके लिए लोगों को एकजुट करें और उसके लिए कोई लेजिस्लेशन या लॉ पास करे? और अगर ऐसा था और इतनी बड़ी मैंडेट थी जो कपिल जी कह रहे हैं, ऐसी मैंडेट थी कि बोल ही नहीं सकते, तो नरसिम्हा राव की सरकार को एक्ट ही नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि तब राम मंदिर का केस तो 1950 से लगातार चल रहा था। जब वो एक्ट आ सकता है, जब वो एक्ट आ सकता है तो उस एक्ट में अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी आएंगे, बहुजन समाज पार्टी की भी राय लेंगे, संगीत रागी जी के पास भी जाएंगे और ये भी समझेंगे कि क्या विकास का मुद्दा छोटा पड़ गया है या विकासवाद की पिच पर चुनाव नहीं जीते जा सकते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये नए मुद्दे उठाए हैं। ब्रेक के बाद